हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलोमियल का, वो बोल रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए दी पावर 6 प्लस बी दी पावर 6। देखिए जो ए दी पावर 6 प्लस बी दी पावर 6 को आपको एक्सप्रेस फॉलोइंग कर रहा है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको पता है कि डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है। बाकी तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ए दी पावर 6 प्लस बी दी पावर 6 का हमने कोई फॉर्मूला ऐसा रीड आउट नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, इसको लिख दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए सॉल्यूशन। At first we write down the given expression can be written as given expression can be written as रिटर्न एस। देखिए क्या रिटर्न कर सकते हैं, सबसे पहले आपको इसको राइट डाउन करना है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होगा ये समझना है आपको। तो इसको लिख सकते हैं हम ए दी पावर 6 प्लस बी दी पावर 6 एज इट इज लिखिए। तो ए दी पावर 6 प्लस बी दी पावर 6। अब देखिए इसको हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर का होल क्यूब। तो ए स्क्वायर और इसका लिख सकते हैं होल क्यूब प्लस बी दी पावर 6 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर दी होल क्यूब, बी स्क्वायर और इसका लिख सकते हैं होल क्यूब। अब देखिए अब फॉर्मूला आप जानते हो वो अप्लाई कीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है और किस तरीके से राइट डाउन करते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और अंदर में आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे तो क्या क्या टर्म आएगी और किस किस तरीके से आएगी ये आपको देखना है। तो सबसे पहले होता है ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब है, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड है, इसमें देखिए ए स्क्वायर है तो यहाँ पर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आया कि कैसे आपको सोल्व आउट करना है। अब देखिए आगे की जो टर्म्स हैं इनको सोल्व आउट कर दीजिए तो क्या बनता है और किस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस आ गया बी स्क्वायर। नेक्स्ट है ये बन जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो ए दी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बन गया बी दी पावर 4। आया समझ में कि किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और कैसे आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। सबसे पहले आपको जो टर्म है ए क्यूब प्लस बी क्यूब उसी तरीके से लेके चलना है और सोल्व आउट कर देना है। आंसर फाइनल आया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए दी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी दी पावर 4। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। देखिए कैसे किया, सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को राइट डाउन कर दिया। ए दी पावर 6 प्लस बी दी पावर 6 का हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो इसे हमें ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब राइट डाउन कर सकते हैं। राइट डाउन करके सोल्व आउट किया तो हमारा जो आंसर है वो फाइनल आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए दी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए दी बी दी पावर 4। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।